जो बेज़ुबान जानवर है उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी, उनको तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। 30.5 लाख डॉग बाइट के केसेस आए और लगभग अभी 2024 में वो आंकड़ा 7 लाख के आसपास, लगभग 6.5-7 लाख के आसपास वो आंकड़ा बढ़ा है। आप हर डॉग्स को कंट्रोल भी नहीं कर सकते क्योंकि जो डॉग लवर है वो ही डॉग्स को हैंडल कर सकता है। काफ़ी मतलब ब्रूटली चोट लगी हुई है, कई लोगों के पैर नहीं है, कई के मतलब पूरे कमर का हिस्सा नहीं है। अभी तक तो 5 साल से हमें ना कोई सपोर्ट मिला है और ना कोई हेल्प मिली है। अब तो हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है, बस सुबह यहाँ आना और रात में वापस घर जाना ही बचा। देखिए, जो एनिमल लवर हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया स्ट्राइक वाली खबर है ये, और एक जो जिनको एनिमल से नुकसान होता है उनके लिए कहीं कहीं अच्छी बातें भी हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कल, 3 जजों की बेंच ने ये कहा है कि अब जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स को आपको बेहतर तरीके से अलग अलग जगहों पे व्यवस्थित करना होगा। मतलब जैसे शिक्षण संस्थान है, वहाँ की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने शिक्षण संस्थान के आसपास ना रहने दें। अगर कोई चिकित्सा संस्थान है तो वो वहाँ पर उनको सिक्योर अपने लोगों को करें, मतलब मरीजों को करें, और डॉग्स को एक पैसेज या बाउंड्री वॉल के बाहर रखा जाए। इस तरह से एक आदेश हुआ है और जाहिर सी बात है इंडियन लेवल पे ये चीज़ें कही गई हैं, तो पूरे सेक्रेटरीज को, छत्तीसगढ़ लेवल के पूरे सेक्रेटरीज को ये आदेश जारी हो चुका है कि आप 15 दिनों के अंदर, मतलब ना सिर्फ डॉग के लिए बल्कि जो स्ट्रीट में बैठने वाली गाय हैं उनके लिए भी, कि आप 15 दिनों के अंदर ये सारे सिस्टम को, 14 दिनों के अंदर ये सारे सिस्टम को मैनेज करके सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएंगे। तो हर सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, और हम जब ये कल डिसीजन देख रहे थे तो उसमें डिसीजन के बाद में जो जिन्हें इस डिसीजन से हताशा हुई या उनकी हार हुई, वकील साहिबा का रो पड़ी। और अभी बहुत सारे सवालात हैं जिनको करना बचा है। मेरे साथ में अंजलि हैं, और आपको अंजलि से इसलिए मिलाना चाहता हूँ, आप जो अभी तक स्क्रीन पे जो विजुअल देख पा रहे थे वो अंजलि का एक डॉग लविंग प्रोफेशन है और निस्वार्थ भाव से है। समाज के लोगों से जो डॉग लविंग को सोचते हैं या जिनको प्यार है जानवरों से, उनको एक संग्रहित करते हुए इन्होंने यहाँ पर एक ठिया, एक आशियाना इनका बनाया हुआ। एक्सीडेंटल केसेस हों वो भी यहाँ लेकर आ जाते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, या फिर उनको खान पान देना हो। और जो लावारिस पड़े हैं बहुत सारे, आप विजुअल में देख पा रहे होंगे कि कैसे कैसे कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई परेशान है, या कोई मतलब अलग अलग तनाव से ग्रसित है, तो उनको यहाँ पर एक अच्छा वातावरण देने की कोशिश की जाती है। अंजलि, ये काम कब से कर रही हैं आप? मुझे 5 इयर्स हो गए शेल्टर को स्टैब्लिश किए हुए, और मैं 8 ईयर से फील्ड पे इनके लिए काम कर रही थी। और अभी शेल्टर में मेरे पास 70 to 80 डॉग्स हैं जो कि मोस्टली एक्सीडेंटल केसेस या फिर पैरालाइज्ड हो जाते हैं, तो उन्हें हम रेस्क्यू करके शेल्टर में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये जो काम है बहुत टफ है, जैसे कि अभी जो विजुअल में हम देख पा रहे थे कि काफ़ी मतलब ब्रूटली चोट लगी हुई है, कई लोगों के पैर नहीं है, कई के मतलब पूरे कमर का हिस्सा नहीं है। और जो इस तरह से आप लोग सेवा करते हो उसमें क्या एक अकेले जूझना कितना वक्त लगता है, क्या पैसों का खर्च भी होता होगा, जाहिर सी बात है। ये सारा सिस्टम मैनेज कैसे होता है आप लोगों की? तो जो मैनुअली जो समर्पण है वो तो है ही है, इसमें एक आर्थिक व्यय भी है, ये सारा सिस्टम कैसे करती हैं आप? मतलब शेल्टर रन करना एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जो पैरालाइज्ड डॉग रहते हैं उनको हमें डेली यूरिन वगैरह क्लीन करना पड़ता है, मोशन क्लीन करना पड़ता है। जो न्यू डॉग्स आते हैं उनके साथ हमें ट्रस्ट गेन करना पड़ता है कि वो बाकी डॉग्स के साथ फाइट वगैरह ना करें, और प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट केयर वगैरह देने के बाद हम उन्हें एक प्रॉपर ट्रस्ट दिलाते हैं कि वो सेफ़ हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ह्यूमंस की वजह से हर्ट होके एक्सीडेंटल या जो ड्राइविंग रश ड्राइविंग होती है उसकी वजह से डॉग्स के ऊपर, कमर के ऊपर चढ़ जाती है कार, तो फिर वो डॉग लाइफ टाइम पैरालाइज्ड हो जाते हैं और उनका यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है कि वो वापस से रिकवर करें। सो हमारी बस कोशिश है कि हम इनको एक बेस्ट लाइफ दें और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएँ। जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
आप देख पाती होंगी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे स्कीम्स लाता है कि कभी नसबंदी कर देने का है, कभी उनके लिए डॉग हाउस बना देंगे ये कहते हैं। लेकिन आज भी तो संख्या वैसा ही है, जो डॉग्स की संख्या है वो बढ़ भी रही है और जो डॉग हाउस है वो कहीं दिखते नहीं है। नसबंदी वाला जो एक फॉर्मेट लाया गया था उसमें कोई एक्टिवनेस लोगों की दिखती नहीं है। ऐसे समय में सरकार से क्या उम्मीदें हैं जब सरकार इनके लिए व्यवस्था भी नहीं दे पा रही है और इनको नियंत्रित भी नहीं कर पा रही है। और सुप्रीम कोर्ट एक तरफ जो फैसला दे रहा है उससे एक पक्ष थोड़ा सा मायूस जरूर है कि मतलब अब वो जाएंगे कहाँ। अगर शेल्टर पे आपको रखना है तो शेल्टर की व्यवस्था तो पहले होनी चाहिए। तो ये जो आपका जो शेल्टर है, आपको क्या क्या यहाँ पर परेशानियां होती हैं और सर ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको क्या लेकर देखती हैं, आप कैसे सोचती हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो कल जजमेंट आया है उसके बाद से हमें कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं लोगों के, क्योंकि बहुत सारे फीडर्स हैं जो पर्टिकुलर एरिया में डॉग्स को फीड करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनके डॉग्स कहीं और मूव करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है रिलोकेशन में। और सभी एरिया के डॉग्स को आप शेल्टर शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट रीज़न होता है फाइटिंग, और आप हर डॉग्स को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो डॉग लवर है वो ही डॉग्स को हैंडल कर सकता है, नॉर्मल पर्सन शेल्टर में काम नहीं कर सकता। और रही बात ये सोसाइटी से हटाने की या फिर हॉस्पिटल से, तो बेटर ऑप्शन है कि आप वहाँ पे उनकी स्टेरिलाइजेशन करवाएं, पॉपुलेशन को वहीं रोकें, वैक्सीन करवाएं ईयरली, तो पॉपुलेशन भी वहीं रुकेगी और कंट्रोल भी रहेगा कि ना डॉग्स बाइट होगी ना एग्रेशन आएगा। तो पीपल भी अवेयर रहेंगे कि हाँ प्रॉपर वर्क हो रहा है, तो वो भी डॉग्स को हेट नहीं करेंगे, क्योंकि वैक्सीन नहीं होती है तो डॉग्स दौड़ते बढ़ते हैं तो वो भी डरते हैं। पर बेस्ट रीज़न है कि आप स्टेरिलाइजेशन करवा दें, जिससे उनका पॉपुलेशन वहीं रुक जाए, क्योंकि डॉग्स जब बच्चे देती है तो एक साथ 8 to 9 पपीज़ होते हैं, अब वो पॉपुलेशन इंक्रीज होते जाती है। तो हमारा गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज़ को मतलब शेल्टर में प्रोवाइड ना करके हर एक एरिया में पर्टिकुलर आदेश जारी करें कि वहाँ के डॉग्स को स्टेरिलाइज करके और वैक्सीन किया जाए। एक आंकड़ा है जैसे कि 2023 में 30 लाख 30.5 लाख डॉग बाइट के केसेस आए और लगभग अभी 2024 में वो आंकड़ा 7 लाख के आसपास, लगभग 6.5-7 लाख के आसपास वो आंकड़ा बढ़ा है। तो ये जो डॉग बाइट है ये भी अपने आप में एक खतरनाक चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति या बच्चा जा रहा है तो उसको मतलब एग्रेसिवली उसको मतलब जो हमले होते हैं तो उसमें बहुत सारी तकलीफ़ें एक इंसान को भी होती हैं। दोनों पहलू हैं, तो इन पहलुओं को कैसे देखते हैं कि दोनों सुरक्षित रहें, मनुष्य अपनी प्रजाति में मतलब अपनी सुरक्षा खुद से कर पाए और डॉग के लिए भी एक उसका भी जीवन है, उसकी भी जान है, उसके लिए क्या हो पाए। ये जो अभी निर्णय आया उसमें आप क्या सोचती हैं कि क्या करना चाहिए सरकार को? जैसा आपने बोला 30 लाख से अभी 7 लाख आया है, तो धीरे धीरे पीपल अवेयर हो रहे हैं, डॉग्स लवर बढ़ रहे हैं, तो वो अपने खुद खर्चे से उनका वैक्सीन करवा रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन करवा रहे हैं। डॉग बाइट के आंकड़े बताए मैंने। हाँ 30.5 के आसपास 2023 में थे और 37 के आसपास डॉग बाइट के केस, मतलब 7 लाख डॉग बाइट के केस बढ़े हैं। जी, तो ये एक रीज़न भी रहता है कि जब जैसे इनका सीज़न आता है तो फाइटनेस ज़्यादा होती है, डॉग बाइट्स का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये सीज़न हीट पे रहते हैं तो ये खुद ही एग्रेसिव होते हैं और क्या ह्यूमंस रहते हैं उनको भगाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि मीटिंग सीज़न में आप जितना इनको हार्म करेंगे ये आपको वापस वो करेंगे, क्योंकि इनका सीज़न चलता है, ये खुद ही उस पे हीट पे रहते हैं तो ये आने जाने वालों को दौड़ाते हैं फीमेल्स के चक्कर में। तो सबसे मतलब आज तक अभी जो भी मैंने नोटिस किया सबसे ज़्यादा और बेस्ट रीज़न ये है कि नसबंदी। आप नसबंदी करवाइए, डॉग्स का बिहेवियर खुद शांत होगा। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि डॉग नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ डॉग्स रहते हैं और कुछ क्रुएलिटी केसेस की वजह से डॉग्स हार्म करते हैं। जैसे कि आप बता रही थी कि डॉग्स को एक शेल्टर पे रखना और उसको मेंटेन करना एक डॉग लवर के ही हाथ में हो सकता है। उसको ऐसे आप लाकर लावारिस जैसे नहीं छोड़ सकते किसी कंपाउंड में, वो मेरे ख्याल से और ज़्यादा हार्मफुल होगा, वो एग्रेसिव हो जाएंगे किसी कंपाउंड में। अगर उनको प्यार या वो आसपास वातावरण ना मिला तो एक शेल्टर में रह के वो एग्रेसिव हो जाएंगे। जैसे कि डॉग हाउस वगैरह जो बनाते थे वहाँ के कुत्तों को तो ऐसा हो जाता था कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे, वो मतलब छोटे बच्चों को उठा के ले जाना, ऐसी कई घटनाएं हुई। तो आपको क्या लगता है इनको सहारा भी मिले और उसके बाद जैसे आपने बताया कि एक नसबंदी वाला ऑप्शन है, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आपको शेल्टर में ही डालना है, अब जो आदेश उन्होंने दे दिया है तो उसके लिए तो सेक्रेटरीज को करना पड़ेगा, तो शेल्टर्स के लिए क्या व्यवस्थित करना चाहिए उनके खान पान को, या डॉग लवर्स की वहाँ पर डिप्यूटेशन करे जैसे आप देखती हैं केयर करती हैं, इस तरह की वैकेंसीज निकाले ताकि वो वहाँ पर एग्रेसिवली है मतलब उनका नेचर ना हो। देखिए अभी तक तो यहाँ भिलाई दुर्ग में कोई भी डॉग शेल्टर है नहीं जो गवर्नमेंट ने बनाया हो,
जो भी शेल्टर है वो प्रॉफिट NGOs ही रन करती है अपने रेंट पे। तो अगर डॉग शेल्टर बन रहा है तो हर एरिया के डॉग्स को आपको ला के रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डॉग्स की भी एक टेरिटरी होती है। अगर जितने ज़्यादा डॉग्स भरेंगे उतनी ज़्यादा फाइटिंग होगी, और ये चीज़ प्रॉब्लम सामने वालों को फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो फाइटिंग रोक नहीं सकते अगर आप डॉग हैंडलर नहीं है तो बेटर है कि आप छोटे छोटे एरियाज़ में छोटा छोटा शेल्टर, एक जो आप पार्क वगैरह बना रहे हैं, इससे बेटर है कि आप छोटे छोटे शेल्टर्स में बना के पर्टिकुलर एरिया में डॉग्स को वहाँ पे रखें। तो इससे ये है कि वो डॉग्स उतने ही रहेंगे और उनके बीच में फाइटिंग वगैरह भी नहीं होगी, और इनके बीच में जो वायरस वगैरह भी फैलता है वो भी डॉग्स उनसे सेफ रहेंगे, क्योंकि हर एरिया के डॉग्स आप डालते जाएंगे तो ये इशू बढ़ते जाएगा। अभी आप लोग की टीम कितनी बड़ी है? जैसे कि मैं उधर देख पा रहा हूँ कि एक जो आपके सहयोगी हैं वो खाना भी खिला रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए भी होगा। और जब कोई कॉल आता होगा या फिर कोई रेस्क्यू से कोई बातें आती होंगी कि इनको बचाना है, या पैर कट गया है, हाथ कट गया है, या ट्रेन में जैसे बहुत बुरी स्थितियाँ हैं, तो ऐसी कितनी बड़ी यूनिट है आप लोगों की जिसको लेकर आप लोग हैंडल कर रहे हैं ये सब? हमारी 7 to 8 9 मेंबर्स की टीम है, और हमारा सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे पेज है। तो जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं हमें उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो हम तुरंत उस एरिया के वॉलेंटियर्स को भेज के उसे रेस्क्यू करवाते हैं। और सरकार इस विषय को लेकर, आप सरकार के कोई नुमाइंदे या सरकार के लोग या आप लोग को इस तरह से करते हुए देखकर कोई प्रोत्साहित करने के लिए कोई जरूर, जाहिर सी बात है हर किसी को अपना एक रिवार्ड नहीं चाहिए होता है, लेकिन मैं कभी ऐसा हुआ कि सरकार ने ये कहा कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो भी प्रोत्साहन होगा इसके लिए हम आपके लिए खड़े हैं, ऐसा कुछ बातें आती है नेताओं की ओर से? अभी तक तो 5 साल से हमें ना कोई सपोर्ट मिला है और ना कोई हेल्प मिली है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, हम अपने एरिया के भी कुत्ते लाके आपके पास छोड़ दें, उनका एक ये क्वेश्चन रहता है, अच्छा। बस उससे ज़्यादा हमें कोई हेल्प नहीं है यहाँ पे। बस। अच्छा, दिनचर्या बताएंगे कि आप लोग कब आते हैं यहाँ पर, और उसके बाद क्या पहला प्रोसेस रहता है, उसके बाद मतलब दिन भर का जो प्रोसेस रहता है इनको संभालने का, वो क्या रहता है? हम 7 o'clock को शेल्टर मॉर्निंग में ओपन कर देते हैं। फिर जितने भी हमारे पास जो पैरालाइज्ड डॉग्स या ट्रीटमेंट डॉग्स रहते हैं, हम उनकी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद उनका मॉर्निंग मील प्रिपेयर करते हैं। जो मैं हमारे साथ जो दूसरा पार्टनर है वो ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। फिर क्लीनिंग होने के बाद हम इन्हें मॉर्निंग मील प्रोवाइड करते हैं, और मेडिसिन देने के बाद फिर हम 12 बजे घर चले जाते हैं। फिर वापस हम 3 बजे आके जो बाकी का ट्रीटमेंट बचा रहता है और फीडिंग स्टार्ट करते हैं इवनिंग की। और फिर हमारा 7 बजे से सर्जरी रहती है, जो भी डॉग हम रेस्क्यू करते हैं जैसे ट्यूमर वाले, तो हम उन्हें फिर दुर्ग में क्लिनिक विजिट करवाते हैं। तो अभी किस किस किस्म के आपके परेशानी वाले डॉग्स हैं? जैसे एक्सीडेंटल केस तो है ही हैं, उसके अलावा और क्या, जैसे आप बता रहे हैं कि ट्यूमर वाले केसेस हैं, और कैसे कैसे केसेस हैं आपके पास? हमारे पास बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंटल केसेस हैं जिसमें जिन्होंने अपने पैर वैर सब मतलब कट गए हैं। जिस एक डॉग है जिसके पास मुंह भी नहीं है, वो छोटी की जीभ से अपना खाना फीड करता है। और 2-3 डॉग्स हमारे पास ब्लाइंड है, जो परमानेंट अब हमारे पास ही रहेंगे। बहुत सारे अबेंडेंड डॉग्स है जो लोग ब्रीड डॉग्स ले लेते हैं, बट एक टाइम के बाद अगर वो केयर नहीं कर पाते तो वो शेल्टर के बाद हमारे अबेंडेंड करके चले जाते हैं। तो वैसे डॉग्स हम अभी केयर पे रखे हैं। इन आवाज़ों से कईयों को डर लगता है और कईयों को ये लगता है घृणा लगती है। आप इनके बीच, इन्हीं आवाज़ों के बीच, ढेर सारी आवाज़ों के बीच रोज़ ज़िंदगी बिताती हैं, और पढ़ाई लिखाई भी मेरे ख्याल से आप हाईली एजुकेटेड लग रही हैं। तो इस ज़िंदगी को चयन करने के पीछे क्या कारण था? कभी कोई क्या हुआ था? ऐसा कोई इंस्पिरेशन कुछ था, या कुछ मतलब ऐसे ज़िंदगी में आना क्यों पसंद किया? आप मेरे ख्याल से कॉलेज वगैरह ग्रेजुएट हो चुकी हैं शायद। जी, मेरा डेंटिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, बट मैं उस फील्ड से हट के इस फील्ड को चूज़ किया है, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग से था कुछ डिफरेंट करने का। और मैं आते-जाते जब भी कॉलेज से देखती थी तो बहुत सारे जानवर मुझे रोड में ऐसे मिलते थे जिनको सुबह से लेके शाम तक कोई हेल्प नहीं मिलती थी। वो पड़े ही रहते थे। बट ये चीज़ जब अगर ह्यूमन्स के साथ होती है तो पूरी गाड़ी-वाड़ी सब रुक जाती है, उनको एक प्रॉपर हेल्प मिल जाती है। और मैंने इनको देखा है बहुत सारी प्रॉब्लम से झुलसते हुए, और लगा कि हाँ, इनके लिए कुछ बेटर करना है। सो बस अभी हमारी टीम उसी के लिए लगी हुई है कि इनको एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कर पाएँ। खुद की ज़िंदगी को उतना केयर नहीं कर पा रही हैं। अब तो हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है, बस सुबह यहाँ आना और रात में वापस घर जाना ही बचा हुआ है। बाकी सब चीज़, फ्रेंड सर्कल, घूमना-वूमना सब चीज़ अब बंद हो चुका है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी ज़िम्मेदारी है ना, आधे पे तो नहीं छोड़ सकते। जी, हाँ, बिल्कुल। अब मतलब कभी सोचे भी कि आगे क्या होगा तो खुद ही लगता है कि हम जैसे अगर नहीं रहे तो इनका फिर कैसे चीज़ होगा। तो अभी तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक है तब तक इनको एक अच्छी लाइफ दें बस।
ये अंजलि, आप इनकी बातों से समझ पा रहे होंगे कि किस दर्द और मार्मिकता के साथ ये अपने दूसरे प्रोफेशन भी चुन सकती थी। बहुत सारी ज़िंदगी है और उनको चुन सकती थी, लेकिन आप सोचिए कि इनके बीच में कैसे लोग जो है कभी इनसे घृणा करते हैं, कभी इनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, कभी इनकी बाइट्स से डरते हैं, कभी इनकी आवाज़ों से नफरत भी करते हैं। लेकिन देखिए, आपके पास एक और दूसरा पहलू भी हमने दिखाया कि जो लोग इनसे प्यार कर रहे हैं, और कई जो ये डॉग, अगर आप तस्वीरों में देख पाएंगे, हम कई के विजुअल आपको साथ नहीं दिखा सकते कि एक्सीडेंटल केस कैसे कैसे आए हुए हैं, और इनके बीच में रहना, इनको खाना देना, इनका वैक्सीनेशन करना और इनके लिए जूझना, एक समर्पण की ज़िंदगी देना, ये इस तरह का काम अंजलि जैसे लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार के लिए एक सवाल जब हम ज़रूर खड़े करेंगे कि सरकार अगर इन विषयों को लेकर गंभीर होती तो आज ये नौबत नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट को ये विषय स्वतः संज्ञान में लेना होता। और इतना हार्ड एंड फास्ट में तो हम तो यही सोचेंगे कि ये हार्ड एंड फास्ट ऑर्डर है। अगर इसको इस तरह से आपको सिक्योर करना है, इंसानों को सिक्योर करना है, डॉग्स को अलग करना है, तो आपको पहले सरकारों को निर्देशित करना चाहिए कि आप पहले व्यवस्थित शेल्टर बनाएं, जैसे कि ये डॉग लवर है उनको वहाँ पर डिप्यूट करें ताकि इनका भी संरक्षण हो सके। जान सबकी होती है। ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। भरोसा 24 न्यूज़ चैनल है ये। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है। आपको इन विषयों पे कोई राय होगी, आपकी कोई बातें होंगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और हाँ, अंजलि सिंह जो काम कर रही हैं उस तरह के लोगों को ज़रूर प्रोत्साहित करिएगा। उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा अंश, बहुत बड़ा हिस्सा इन कामों को दे दिया है। तो इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपका है, ज़रूर रखिएगा।